मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज अपने देश के समस्त उन भाई बहनों के लिए मैं छठ पूजा के लिए भी आशीर्वाद और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि उनके जीवन में हर साल खुशी आती रहे, इसी प्रकार उनकी उन्नति होती रहे। मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, इसलिए आशीर्वाद अपने छोटों को दे ही सकता हूँ, इसमें दो राय नहीं। मैं बार बार पुनः छठ पूजा की तरफ से शुभकामना संदेश अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। अब मैं आगे की अपनी जो पढ़ाई का कार्यक्रम है वो प्रारंभ करता हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 133 क्या होती है। 132 तक मैंने कल बता दिया था। आज मैं आपको 133 के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा। यदि किसी व्यक्ति को धारा 32 के तहत सम्मन या वारंट जारी किया गया है तो यह सम्मन या वारंट धारा 130 के अंतर्गत किए गए आदेश की एक प्रति के साथ होना चाहिए, और जो अधिकारी उस सम्मन वारंट को सर्विस या निष्पादन कर रहा है उसे यह आदेश की प्रति उस व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए जिसे सम्मन किया गया हो और या जिसे गिरफ्तार किया गया हो। उद्देश्य महत्व यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सम्मन और गिरफ्तारी का आधार स्पष्ट हो, अर्थात व्यक्ति को यह पता हो कि किस आदेश के तहत उसे सम्मानित या गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह पारदर्शिता बढ़ती है तथा व्यक्ति को अपने अधिकारों और मामले के स्वरूप का बोध होता है। अगर यह आदेश प्रति नहीं दी जाए तो सम्मन वारंट के निष्पादन में प्रक्रियागत त्रुटि हो सकती है। यानी व्यक्ति यह कह सकता है कि मुझे नहीं पता था कि आदेश किसके तहत है। संबंधित धाराएं, धारा 130 इसमें आदेश बनाने का प्रावधान है, जहां उचित जानकारी मिलने पर अदालत कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश करता है कि व्यक्ति को शांत बनाए रखने या अच्छे व्यवहार हेतु बांध देना चाहिए। धारा 132 उस स्थिति का प्रावधान है जब व्यक्ति अदालत में उपस्थित नहीं है तो सम्मन या गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। यह धारा 133 से आगे जारी करती है, जैसे वारंट सम्मन के साथ आदेश की प्रति देना। उदाहरण के रूप से मजिस्ट्रेट मान लीजिए धारा 133 के तहत प्रथम सूचना पाई किसी व्यक्ति ने शांति भंग करने की गतिविधि की है। उस आदेश के तहत धारा 132 के तहत उस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया तो अधिकारी को उस सम्मन के साथ उस धारा 130 के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को देना होगा। यदि व्यक्ति को केवल सम्मन दिया गया और आदेश की प्रति नहीं तो धारा 133 का उल्लंघन हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा 133 बहुत ही सिंपल धारा है और इस धारा में केवल ये बताया गया है कि इसमें केवल जो है प्राप्ति वारंट और सम्मन की प्राप्ति कराई जाती है। वारंट और उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। धन्यवाद।